न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। इस वक्त हम राशिद मलिक जी के साथ हैं। राशिद मलिक जी जो कि गाज़ियाबाद में वर्तमान में समाजवादी पार्टी गाज़ियाबाद के जिला अध्यक्ष हैं और एक ऐसे प्रखर नेता हैं जो गाज़ियाबाद का हर वर्ग का व्यक्ति, समाज का हर बच्चा राशिद मलिक जी से वाकिफ़ है। राशिद मलिक जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। थोड़ा तेज बोलेंगे सर। राशिद जी, समाजवादी पार्टी जो है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं और जो समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों के बल पर बहुत आगे बढ़ रही है, तो जो नगर निगम चुनाव है उसको लेकर जो आपकी वर्तमान की नीतियां हैं उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी नगर निगम में मेयर प्रत्याशी हमारा घोषित हो गए हैं, श्रीमती नीलम गर्ग, वाइफ ऑफ श्री पीएन गर्ग। और जो 100 वार्ड हैं, 100 के 100 वार्डों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि जनपद गाज़ियाबाद में जब से नगर निगम बना है भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा इस पर कर रखा है। पिछले चुनाव में भी, उससे पिछले चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा। हम लोग 5,5200 वोट से पिछड़ गए, मगर अब की बार समाजवादी पार्टी नगर निगम गाज़ियाबाद में अपना परचम लहराएगी, क्योंकि नगर निगम गाज़ियाबाद लूट का, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। नाली खड़ंजों की सब व्यवस्था ख़राब कर दी है और भारतीय जनता पार्टी वो लंबे समय के होने के साथ साथ इन लोगों ने जो है इसको अपनी बपौती समझ लिया है और लूट और भ्रष्टाचार का इसको अड्डा बनाने का काम इन लोगों ने किया है। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी से उसको मुस्काने का काम करेगी। राशिद जी, 2 सवाल और था। तकरीबन देखा ये जा रहा है कि ऐसा क्या वजह है कि भाजपा ने कौन सा ऐसा प्रलोभन दे दिया है कि हर बार भाजपा का ही जो है मेयर या ज़्यादातर पार्षद चुन के आते हैं, तो कहाँ कमी या खामी रह जाती है कि जनता तक अपनी बात पहुंचाने में? भैया 1 मिनट शांत रहने प्लीज़ आप लोग। ऐसा शहरी क्षेत्र होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी अपने पूरे प्रत्याशी लड़ने का काम करती है, मगर होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर वोटर है वो निकल के आता है और हमें पूरी उम्मीद है कि लोगों ने जो इन पे विश्वास जताया है, कई दफ़े जो है विश्वास जताने का काम किया है, मगर जिस उम्मीद के साथ जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है और 3 दफ़े एक तरफा राज जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है, जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने का काम इन लोगों ने नहीं किया है। पूर्व में जो मेयर रही हैं उनके बारे में किसी छिपी नहीं है कि कितना मोटा कमीशन इन लोगों ने लेने का काम किया है। 40% 35% ठेकेदार से कमीशन लेके रोडों पे काम हुआ है। जो रोड जो 10 दिन में उखड़ने का काम हो रहा था, एक बरसात आती है तो जलभराव हो जाता है। आप भी गाज़ियाबाद के स्थानीय पत्रकार हैं, आपने भी देखा होगा कि एक थोड़ी सी बारिश हो जाए तो गाज़ियाबाद की क्या दुर्दशा हो जाती है। हिंडन में पानी कम और गाज़ियाबाद की सड़कों पर पानी ज़्यादा दिखाई देता है। मैं तो ऐसा समझता हूँ और ऐसा देखता हूँ और आप भी देखते हो और जनता भी इस चीज़ को देखती है। और जनता अब की बार पूरा मन बना चुकी है। हमारे कैंडिडेट वैश्य समाज के कैंडिडेट हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। पूर्ण जनता का समर्थन मिल रहा है। आने वाले चुनाव के दिन समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट होगा और मेयर समाजवादी पार्टी का अब की बार बनेगा। एक सवाल और, जब अखिलेश जी की सरकार थी तो गाज़ियाबाद में ज़्यादातर, चाहे वो एलिवेटेड रोड के रूप में हो, चाहे मेट्रो बनाने के काम हो, या और जो जाम मुक्त सड़क करने का अखिलेश जी के काम था, क्या ये बात जनता तक पहुंच नहीं पा रही? जहाँ तक पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार, मेट्रो का काम तो उन्हीं को जाता है सर, और सरकार में गाज़ियाबाद का कोई भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं था तो जो लोग विधानसभा में गाज़ियाबाद की आवाज़ उठाए, मगर फिर भी समाजवादी भेदभाव की राजनीति ना करके समानता की राजनीति करती है। जितना विकास समाजवादी पार्टी की सरकार में गाज़ियाबाद में हुआ, मैं समझता हूँ जब से देश आज़ाद हुआ कभी नहीं हुआ। मेट्रो देने का काम समाजवादी पार्टी ने दिया, एलिवेटेड रोड समाजवादी पार्टी ने बनाने का काम किया, लोनी को तहसील बनाने का काम किया, खोड़ा को बनाने का काम किया, लोनी में नए थाने देने का काम किया, और जितने भी चौड़ीकरण हुए रोड के वो समाजवादी पार्टी ने किए। जितने पुल बने वो समाजवादी पार्टी ने बनाने का काम किया। एक बहुत सबसे बड़ी समस्या थी गाज़ियाबाद की, हिंडन का पुल, कनेक्टिविटी साहिबाद से बहुत दिक्कत का विषय था। समाजवादी पार्टी ने उसको बहुत कम समय में बनाने का काम किया। तो काम समाजवादी पार्टी ने किए। जनता के बीच हम लोग गए भी, मगर भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठी पार्टी है। झूठ बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, लोगों को भ्रम में फैलाना जानते हैं। इन लोगों ने लोगों को भ्रम में रखकर
जनता को ठगने का काम किया है, मगर अब जनता जो जाग चुकी है, आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करेगी। बस अंतिम सवाल, कल जो है अतीक अहमद का इनकाउंटर जो इन मतलब पत्रकार वार्ता के अंतर्गत जो है उसकी हत्या कर दी गई है, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए? तो अतीक अहमद का जो मुद्दा है, अतीक अहमद का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। अतीक अहमद एक नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सवाल उठता है ना। एक गुंडा माफिया था, मगर वो पुलिस कस्टडी में था, और पुलिस कस्टडी में अगर जो ऐसी हत्या होगी तो मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई उत्तर प्रदेश में चीज़ बची नहीं है। अगर पुलिस कस्टडी में भी आदमी महफूज नहीं है तो हम आप जनता कहाँ महफूज रह पाएगी? ये एक जो है निंदनीय सवाल पुलिस प्रशासन की तरफ, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ उठता है कि जो आदमी पुलिस कस्टडी में भी सुरक्षित नहीं है तो वो आदमी कहाँ सुरक्षित रहेगा? ये एक सोचने का विषय है। लोकतंत्र नाम की चीज़ खत्म हो रही है। राशिद भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर किसी विषय पे मिलेंगे। थैंक यू सर, नमस्कार। भेजना हमको, हाँ, मेरे को भेजना। भेज देंगे।